हेलो जी। गुड मॉर्निंग। तो सैटरडे है, वीकली एनालिसिस कर लेंगे ताकि अगले हफ्ते के लिए क्या रहेगा मार्केट का मार्केट का सिनेरियो, सो दैट मंडे से हम ट्रेड कर पाएंगे। कल तो आप लोग छुट्टी मनाएंगे, संडे है, तो इसलिए आज जो है ये वीकली एनालिसिस कर लेंगे ताकि कल मैं भी छुट्टी ले लूं, है ना। चलिए पहले जो है डे टाइम फ्रेम पर चलते हैं निफ्टी का। अच्छा, डे टाइम फ्रेम वीकली अगर चलते हैं, वीकली में देखा जाए तो एक हैमर बना हुआ है, सुंदर सा हैमर एक बना हुआ है निफ्टी में। निफ्टी में हैमर जो है बहुत बड़ा टेल है, इसका बड़ा विक है। एंड एसएमसी में क्या होता है, एसएमसी में यहाँ पर जो टारगेट होता है उस टारगेट को तो इसने हिट किया हुआ है। ओके, तो हिट करने के बाद इसने ये हैमर बनाया हुआ है। अगर अगला वीक का कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गया, मतलब इस वीक के नीचे अगर क्लोज हो गया यहाँ पर, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। अगर कैंडल नीचे भी उतरा फिर वो विक मार के ऐसा आके बढ़ गया अंदर, इसके लो के अंदर आके बढ़ गया, तब मजा आएगा। एंड ऐसा ही करेगा लगता है, मुझे नहीं लगता कि बेरिश कुछ सीन बनेगा। डे टाइम फ्रेम पर अगर देखेंगे तो डे टाइम फ्रेम पर आपको हाँ जी, डे टाइम फ्रेम पर इसने ऑलरेडी पुल बैक दे दिया है, पुल बैक दिया है और दो लगातार कैंडल नीचे भी बनाया हुआ है। नॉर्मली दो लगातार कैंडल जब नीचे बनाता है तो थोड़ा हम ऊपर की तरफ कॉशियसली ट्रेड करते हैं, जब तक एक पर्टिकुलर, मतलब लेट से H1 पे फिर ये MSS कर दिया, देन कॉन्फिडेंटली वी गो अप। अभी तो ये नीचे आया हुआ है एंड ये वाला अभी जोन थोड़ा सा नजदीक आया हुआ, बट इट हैज नॉट टच्ड। आई जस्ट चेक्ड इट। अगर आपको ये लाइन चाहिए, लेट मी ट्राई एंड पुट अ लाइन ओवर हियर। ओके, इसने टच तो नहीं किया भाई, ये कैंडल अभी भी यहाँ पर डिस्टेंस बचा हुआ है। ओके, which means that still there is room for it to come down. Okay, so let us see डे टाइम फ्रेम पर ये हाल है। एंड यहाँ पर और एक जोन भी पड़ा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये वाला जोन तक आएगा, सिर्फ ये वाला जो हम थोड़ा सा जो बचा हुआ है ना, वो कार्यक्रम खत्म करेगा या फिर यहीं से ये सपोर्ट लेने की कोशिश करनी चाहिए। देखते हैं, डे टाइम फ्रेम पर तो यही सिनेरियो है, बट जो भी कार्यक्रम है ये जो है ये वन डे टाइम फ्रेम पर पुल बैक है। ओके, so there is nothing negative about it, which is quite healthy. Pullbacks are always healthy, and the inherent strength that is quite visible, so this pullback अच्छा रहेगा अगर ढंग से यहाँ पर भी, अगर यहाँ पर भी या फिर इस जोन में कर लेता है, उसके बाद ऊपर मूव करेगा, इट विल बी अ वेरी गुड मूव। देन ATH के ऊपर जरूर जाके टिक जाएगा।
not just ATH, it will break the ATH and go even on top. 1 आवर का टाइम फ्रेम देखेंगे। 1 आवर में बहुत बड़ा मतलब इसने खेल खेला हुआ है। जो भी आप लोग अगर एसएमसी के ट्रेडर्स हो, हम्म, आपको पता चल जाएगा इसने एमएसएस नहीं किया है। नो एमएसएस इन 1 आवर स्ट्रक्चर। तो इसलिए वी डोंट नीड टू, ये आई मीन सी इट टुक सपोर्ट फ्रॉम हियर एंड इस पर्टिकुलर जोन से सपोर्ट लेके वीक मार्कर बैठा हुआ है। सो बट जब आप जूम इन करके देख लोगे तभी पता चलेगा कि इसने यहाँ पर ये क्या किया हुआ है। बट हाफ एन आवर में एमएसएस हो गया है। आई चेक दैट ऑल्सो। 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, बुलिश से जो है बेरिश हो गया है 30 मिनट्स का स्ट्रक्चर। बट 30 मिनट्स का स्ट्रक्चर 1 2 दिन 3 दिन ज्यादा से ज्यादा कितना वैलिडिटी रखेगा, उसका ज्यादा वैलिडिटी नहीं रहेगा। और मे बी फॉर द वीक मोर देन दैट। सो सी 29th को जो है फेड का रेट कट अनाउंसमेंट है। फेड का रेट कट 25 बेसिस पॉइंट्स करनी चाहिए। दैट्स व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग एंड दैट्स व्हाट फेड इज आल्सो एक्सपेक्टिंग टू डू। बट हम जैसे रिटेलर्स को ये पता है, तो स्मार्ट मनी ऑलरेडी ये अकाउंटेड इन रहेगा उसकी जो भी मूव्स में। सो आई एम नॉट वेरी मतलब इसके बारे में ज्यादा। और मे बी बिकॉज ऑफ दिस इवेंट दिस होल वीक टिल 28 है ना अपना मंथली एक्सपायरी, है ना। तो 28 तक जो है ये थोड़ा साइडवेज टू मॉडरेटली बुलिश और मॉडरेटली बेरिश, थोड़ा साइडवेज जाकर उसके बाद नेक्स्ट मंथ का जो फर्स्ट वीक रहेगा एंड 29th का तो फेड अनाउंसमेंट है, और 29th रात 11:30 बजे ये अनाउंसमेंट इंडियन टाइम के हिसाब से हो जाएगा। तो उसके बाद इट शुड रियली गिव अ गुड मूव एंड next month first week onwards we should see new ATH। उससे पहले करता है then then again market है, you know। So, but my expectation is that next month कर सकता है, you know। This month I would expect, since the reason behind that is let's say if we again go back to 1 hour, it had made a significant move। कहाँ से कहाँ तक आया हुआ है, इट हैज मेड इस रेंज से जो है 24,600 24,700 समझ लीजिए 650, एंड इट हैड मेड this high, so it has worked quite well। So like this, one pause over here, you know, like this, whatever, it might go sideways like this, the same structure it might follow। I don't expect it to fall below, even if it falls below यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, बट आई डोंट एक्सपेक्ट इस ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा बोल के, आई डोंट एक्सपेक्ट। एट द मोस्ट इफ एट ऑल इट कम्स, इट शुड कम टिल दिस ऑर्डर ब्लॉक, देन इट शुड गो अप। देखते हैं क्या करेगा। इफ वी गो बैक टू 15 minutes where we have marked the levels, so these are the levels, you can make a note of these levels and देखते हैं मार्केट क्या करेगा। लेवल्स आर परफेक्ट, आपने देखा होगा इवन कल जो ट्रेड हुई थी, मैंने आई डिड गुड, वेरी वेल।
कल के मेरे पास लेवल्स नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड यू। एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो फिर टाइम लगेगा, आप लोग बोलेंगे कि फिर 15 मिनट से ज्यादा वीडियो चले जाएगा, तो वीडियो की कुछ लोग बोलते हैं 15 मिनट से ज्यादा वीडियो मत कीजिए, उससे क्या होगा, चैनल ग्रो नहीं होगा। भाई कैसे करेंगे, कुछ चीजें एक्सप्लेन करना है, वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, हर टाइम फ्रेम पर हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, और उस चीज के लिए टाइम लगता है। 15 मिनट भी अगर हम एक वीडियो पूरा नहीं देख पाएंगे तो ट्रेड कैसा करेंगे, है ना। चैनल ग्रो नहीं होगा, अभी क्या करेंगे, ग्रो नहीं होगा तो नहीं होगा। कम से कम जो सीखने के लिए लोग बैठे हुए हैं उनके लिए तो हम वीडियो बनाते हैं। चैनल ग्रो करने के लिए मतलब मसाला थोड़ी डाले और 10 मिनट में कुछ वीडियो बना के हम खत्म कर दे, ऐसा तो नहीं होगा ना। जो ट्रेडर सही में इंटरेस्टेड है, इच्छुक है और कुछ सीखने का प्रयत्न करते हैं, तो ये चैनल उन लोगों के लिए जरूर है। एंड पेशेंस इज अ वर्च्यू, and if we don't carry patience with us, we can't be a good trader, not at all. Anyhow, the levels are marked. थोड़ा यहाँ पर इधर भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, विच मीन्स दैट इस पर्टिकुलर जोन पर भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। इधर भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, विच मीन्स दैट ये 50% लाइन जो आएगा ना, वहां पर भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। इधर भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, विच मीन्स दैट इस जोन पर भी नीचे सपोर्ट जबरदस्त है। वन यहाँ पर 50%, ये टू थ्री नीचे जबरदस्त सपोर्ट है, जहां पर भी गिरेगा मार्केट उठने का कोशिश करेगा, यू नो। सो इंट्राडे लेवल्स परफेक्ट है, उसके हिसाब से आप मस्त ट्रेड कर लीजिएगा। एंड ध्यान रखिएगा बीच में एक 50% वाला लाइन होता है, वैसे भी मैं इंट्राडे का वीडियो जब रिलीज करूंगा, ये तो वीकली वाला है, और हर लेवल यहाँ पर मैं मार्क करते बैठूंगा तो चार्ट क्लटर हो जाएगा। इसलिए मैंने जो है मेजर लेवल्स मार्क करके रखा हुआ। यू कैन मेक अ नोट ऑफ दीज थिंग्स, कीप देम, नोट इट डाउन ऑन योर चार्ट द सेम वे, एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली, है ना। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी को अगर मैं 1 डे टाइम फ्रेम पर चले जाऊं, अच्छा कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि आप लोग जो है ये नहीं बोलते कि चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो और लाइक्स प्रेस करो, यू नो, क्योंकि लाइक्स 5-7 लाइक्स ही रहते हैं। मुझे बोलना ये अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि ये आपका चैनल है भाई, मैं क्या बोलूं। आपका चैनल है, आपका दायित्व बनता है कि लाइक प्रेस करे, कुछ अच्छे से कमेंट पास करे, ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए एक उमंग रहता है, एक एनर्जी रहती है, राइट। ओके, ये 1 डे टाइम फ्रेम पर इसने द ब्यूटिफुली, इसने 1 डे टाइम फ्रेम पर जो ये सपोर्ट है ना, इस सपोर्ट से ये विक मार्कर ऊपर बैठा हुआ है, विच इज वेरी गुड। आई मीन दिस इज टेक्निकली द राइट वे ऑफ हाउ द मार्केट बिहेव्स। ओके, अगर इसको आप वन वन आवर पे चले जाएंगे ना, 1 आवर पे जो है लेकिन एमएसएस कर दिया है, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। 1 आवर पर आप देखोगे, ये देखिए स्ट्रक्चर इसने चेंज कर दिया है 1 आवर पर। बट बट जब हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, द गोल्डन रूल इज दैट हायर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम always uh, always prevails. This is a golden rule, you know. And the higher time frame is that यहाँ पर
यहाँ पर डे टाइम फ्रेम का D1 का सपोर्ट है। दैट बीइंग सो, दो 1 आवर H1 पर इसने एमएसएस किया हुआ है, बट स्टिल H1 पर भले ही एमएसएस किया हुआ है, बट D1 का सपोर्ट पर बैठा हुआ है। D1 is critical, and D1 is extending its support to the price, then we should not worry about H1 doing MSS. Okay, unless the candle closes below D1 का सपोर्ट जोन के नीचे कैंडल्स क्लोज हो जानी चाहिए, तभी जो है D1 टूट गया बोल के हम समझेंगे। तब तक जो है D1 इज सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्राइस। सो ये कंफ्यूज नहीं होने का, यहाँ पर मार्केट ऐसा करता है। इसीलिए मल्टी टाइम फ्रेम जब हम एनालिसिस करते हैं, अपने को देखना पड़ेगा कि कौन कौन से सपोर्ट्स D1 का किधर है, H1 का किधर है, 30 मिनट्स का कहां पर आ रहा है। 30 मिनट्स वी डोंट रियली गो थ्रू, बट एटलीस्ट H1 एंड D1। बट since higher time frame always prevails, D1 is lending support and we should not worry about H1 MSS. Only we should have concern if this zone, ये जो zone है, this zone breaks, which is not the case so far. So why should we worry? अगर ब्रेक भी हो जाता है तो इंट्राडे के हिसाब से हम उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट जोन क्या है, जो नीचे वाला जोन रहेगा, है ना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएंगे और अपने लेवल्स हमने मार्क किया हुआ है। This should be critical level. This should be D1's support level. Okay. And if this breaks, then only, अगर नीचे यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर ऐसा घूम जाएगा, we should take an entry over here. नहीं, अगर ये यहीं पर यहाँ पर आके फिर ऐसा करके at some point it breaks down और डायरेक्टली गैप डाउन हो जाएगा, अलाउ इट टू गिव अ पुल बैक। एक पुल बैक आएगा, then go for trade from here. Go for a put or a call sell, whatever that suits your budget, So देखते हैं फर्स्ट लेवल। अगर यहाँ पर भी जो है 50% वाला लाइन आप लोग मार्क कर लीजिए अकॉर्डिंग टू दीज लेवल्स, है ना। सो बट there is very good strength in Bank Nifty compared to Nifty. Bank Nifty has been very resilient and very positive. गवर्नर साहब ने जब से वो रिफॉर्म्स का जो बंडल पैकेज रिलीज किया था बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, उसके बाद बैंक्स हैव रियली मूव्ड क्वाइट वेल एंड एटीएच के ऊपर जो बैठा हुआ था, नाउ दैट इट हैज स्लाइडेड बिलो, has it slided below, I don't know, but nevertheless the strength is quite good. So this is the weekly analysis. I will come back with one more video for the daily analysis and daily के levels mark करके दे दूंगा, accordingly let us trade, है ना। So always remember, always take a trade only at the pullback and proper support or resistance zones, है ना। So have a great weekend, enjoy, and let us meet again on Monday after the trade, है ना। चलो, टेक केयर, बाय बाय।